और तो बोलो को नहीं है आज थोड़ी बीच में। हाँ हाँ साध नदी जल प्रेम रसता पर छालो अंग कह कबीर निर्मल भया हरि भगतन के संग। कुसंगत कितने गए जिनके गामन ठाम कबीर वे क्यों सुधरे बाप रे साधु नहीं जयगा। जिन मंडल साधु नहीं नदी नहीं गुंजार तजन साउन देश ने जम की मोटी मार। सकलो दुर्मत दूर करो अच्छा जन्म बनाओ काग गवन गति छाड़ के हंस गवन चलिया। दुर्मति अंसा छोड़ी दे
बिखरी रेती में मुख चुगिया न जाई सारे चिड़ी बिखरी रेती में मुख चुगिया न जाई सारे जाति वरण कुले बेटी के लागो लागो नील रो तुमर साबुन दो ये हंसारे लागो लागो नील रो तुमर साबुन दो ये हंसारे कोटि जतन पर मोदिए कागा हंसन होई असरे कोटि जतन पर मोदिए जाओ मुझे राहुल भैया कागा हंसन होई असरे सुरमती अनुसा जोड़ी दे निर्मल होई घर सरे सुरमती अनुसा जोड़ी दे कबीर सुनी के सिवा परम पारे सरे कबीर सुनी के सिवा परम पारे सरे बाप विनोला ओरया उसवये जो तारे हसरे बाप विनोला ओरया पुत्र भये जो तार हसरे सुरमती हंसा जोड़ी
सतगुरु कबीर साहिब की जय, सतगुरु महाराज जी साहिब की। ए अंसा दुर्मति छोड़ दे, मैतों का झगड़ा छोड़ो, साहिब जी से जोड़ो और फालतू दिमाग ने मत फोड़ो। दुर्मति अंसा छोड़ दे, निर्मल हो घरा, इतना ही बहुत है समझ ले तो। निर्मल जन सो, निर्मल मन सो, जन मोई पावा, मोई कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन का है वो साहिब कहते वो मुझे प्रिय है। और मन निर्मल करने का नाम भजन बिना मन निर्मल नहीं हो, ज्ञान बिना मन निर्मल नहीं हो, और ज्ञान सत्संग के बिना नहीं मिलता, और सत्संग संतों के बिना नहीं होता, और सत्संग के बिना कभी भी हमारे भीतर का अंधकार नहीं खोता। इसीलिए निर्मल करो। आज आदमी मकान साफ करता है, घर में कचरा साफ करता है, अनेक अनेक बातें बेसा सब साफ करते हैं, लेकिन दिल और दिमाग में कचरा भरते हैं। इसीलिए दुखी रहते हैं। जितना कपड़ा साफ करने की प्रवृत्ति है, ऐसे कि ऐसे हमारे मन को साफ करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, और हमें अभ्यास करना चाहिए। कैसे उदाहरण दिया है, दूध से दही होता है, दही बाजू दूध निवे भेजा नहीं, छाछ भले करो दूध नहीं हो सके। एक स्टेप छोड़ दिया तो फिर वापस वैसा नहीं बनने का। यदि हम सत्संगी बन गए तो कुसंगति क्यों? एक गुण को छोड़ दिया तो फिर उसको हम लेते क्यों? दूध से दही होते, दही मत माखन होई, और माखन पलटने गिरद भया तो बहुरीन छाछ समोई। जबकि छाछ से ही निकलता है, लेकिन वापस उस घी को उस छाछ में डाल दो तो मिलता नहीं है। जग से जन न्यारा रे, कर ब्रह्म विचारा रे। ऐसे संत संसार से न्यारा हो जाते हैं, फिर उनके साथ में मिलते नहीं है। एक सदगुरु कबीर साहब की साकी है, साध सती और सूरमा, ज्ञानी और गजदंत, एता निक्सानी बावरे जो जुग जाय अनंत। साधु संसार से निकल जाते हैं, वापस संसार में उसके लिए नहीं आते। सूरा लक्ष्य को पूरा किए बिना आ ही नहीं सकते। सती भी अपना लक्ष्य बना लेती, जलने का जल्दी, हजारों लोग कहते हैं, लेकिन रुकती नहीं है। और हाथी के दांत शरीर से बाहर आ जाए तो बस कितने धकेलो नहीं तुम मैं नहीं जा सके, तोड़ चूड़ा भले बनाओ, पर वापस अंदर में नहीं जा सकते। कई कहते हैं वो महाराज वापस आ गया, वो फलाना हो गया, वापस शराब पीना शुरू कर दिया। उन्होंने छोड़ा ही नहीं, छोड़ता तो फिर जाकर के आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इसीलिए जो वस्तु दूसरे में रूपांतर हो जाती है उसका वापस नहीं होता है। तो ईख से गुड़ होते हैं, गन्ना से गुड़ बन जाता है, गुड़ से चीनी बन जाती है, चीनी से मिश्री बन जाती है, लेकिन मिश्री से वापस जाकर के गुड़ नहीं बन सकता है, और न गन्ना बन सकता है। इसीलिए संसार में संत ऐसे संसार में भक्त भजन करके निकल जाते हैं। दुनिया कितनी उसको बेकाओ, दुनिया कितनी उस पर यातना दे, तो वो न्यारा का न्यारा रहते हैं। चंदन पर हजारों सर्पा कर बैठ जाएं, सर्पों का जहर शांत भले ही हो सकता होगा, लेकिन चंदन के जहर नहीं चढ़ता है, वो तो निराला निराला ही रहता है। इसलिए संतन छोड़ी संतता कोटिक मिलो असंत, मलिया भुवंगम बेदिया पण शीतलता नी तजंत। मलियागिरी को भुवंग बेच देते हैं, लेकिन गरीब साहब वाणी में लिखते हैं, ऐसी झरना चाहिए जीव चंदन के अंग, मुख से कछु नहीं कहते, तन को खाद भुजंग, लेकिन कुछ भी नहीं कहते। ये संतता। विद्वता से कल्याण नहीं होता है, विद्वता से जो भाषण होता है ना, भाषण से दूसरों को समझने का काम भी हो सकता है, लेकिन अपने को समझने के लिए तो आचरण होता है, भाषण से काम नहीं आता है। साधुता जीवन में मिलती नहीं है, विद्वता की डिग्री मिलती है, साधुता की ना। साधुता तो जीवन में अपनाना पड़ता है, और कल्याण साधुता से होता है, विद्वता से नहीं। विद्वता से बहुत ग्रंथ लिख दो, ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, हजारों को बोल दो, उससे कोई नहीं है, लेकिन कल्याण तो साधुता से। साधुता का मतलब हमारा जीवन सदाचारी होना चाहिए, तन से, मन से, वचन से,
तीन ही साधन है, तीनों से शुभ करें, जरूरत है जितना करें, और जाकर के सजना ज्यादा नहीं उपयोग करें, सदुपयोग करें। संसार की कोई भी अंग, संसार का कोई भी वस्तु अपने आप में न तो वरदान साबित होती है और न अपने आप में अभिशाप होता है। उसका सदुपयोग दुरुपयोग के ऊपर निर्भर करता है। जैसे एक उदाहरण सुन लो, नमक, उसकी मात्रा सब्जी में, रसोई में थोड़ा सा डालो मात्रा के अनुसार, स्वाद बढ़ाएगा। थोड़ा स्वाद बढ़ाया, अरे इतना सा डाले, इतना स्वाद हो गया, थोड़ा मुट्ठी भर और डाल दो, तो स्वाद नहीं बढ़ेगा, स्वाद खराब कर देगा, बेकार गई। समझे? फसल में थोड़ी दवाई डालते हैं पानी की मात्रा लेकर के, तो फसल जाकर के ठीक होती है, और थोड़ी ज्यादा डाल दे बाल्टी भर तो सब जला देगा, बेकार गई। तो इसीलिए अति सर्वत्र वर्जते, अति का भला नहीं बोलना, अति भला नहीं चुप, अति भला नहीं बरसना, अति भला नहीं धूप। ज्यादा बोले कि महाराज बकबक करे, पागल ही उड़ा है, नहीं बोले कि महाराज तो गूंगा है ना। इसीलिए जरूरत हो तब बोलना चाहिए, और ज्यादा नहीं, समय के अनुसार जरूरत हो सदुपयोग करना चाहिए। इसीलिए उसे संयम कहते हैं, और संयमी जीवन सुखदायी होता है, असंयमी जीवन दुखदायी होता है। घर में रहो, चाहे वन में रहो, चाहे आश्रम में रहो, चाहे मकान में रहो, चाहे दुकान में रहो, बस साहब भाई ये है। तो दुर्मति हंसा छोड़ दे, निर्मल होई घर आओ। शक्कर बिक्री रेत में गजमुख चुगी जाए, उदाहरण है। यदि रेत शक्कर बिकर जाए तो हाथी नहीं चुग सके, ये उदाहरण है। सतगुरु कबीर साहब की वाणी अन्योक्ति अलंकार में बहुत सारी है, बात कुछ और है और उनका समझने का तरीका है, बात यथार्थ और है। शक्कर बिक्री रेत में गजमुख चुगी न जाए, गज ना हाथी नहीं चुग सकता है, तो उन्हें तो चींटी आवे नहीं, कीड़ी एक एक दानो चुग लेती है, हाथी नहीं चुग सकता। हाथी तो भरी तो रेत हाथी आई, शक्कर नहीं चुग सकता है। ये एक उदाहरण है। ऐसे ये भक्ति ज्ञान के कण है, बूंदे ज्ञान है, वो कौन चुगेगा? हाथी के जैसा जिसमें अहंकार होगा वो नहीं ले सकता। चींटी जैसा विनम्र छोटापन होगा, जिसमें विनम्रता होगी, नैनापन होगा, वो इस भक्ति ज्ञान के कण को चुग करके अपने जीवन में कल्याण कर लेगा। जिसमें जाति और मजहब का अहंकार है, गजब का अहंकार है, वो इस ज्ञान को नहीं ले सकता है। वह तो क्या, मैं तो पहले महाराज हूं। एक बार एक ब्राह्मण देवता मिलिया मैंने, अटे भी हो तो कोई बात नहीं, बात तो उदाहरण देता हूं मैं। तो मैंने क्यों संता राम महाराज, मैं क्यों राम महाराज, क्या महाराज मैं क्या कहते तो बनियोड़ा, मैं तो जन्म यहाँ। ठीक है, जन्म से कोई नहीं होता, जन्म से तो सजना मानव होता है, और जन्म से न डाकू होता है, न संत होता है, और न महाराज होता है। सब आपने क्रिया और कर्मों के अनुसार होता है। आदमी कर्म करके मजिस्ट्रेट बन जाता है, कर्म करके संत बन जाता है, दुष्कर्म करके डाकू और आतंकवादी बनता है। जन्म से कौन होता है? एक लोग मानंदी है, तो कहने का मतलब अहंकारी होता है, वो ऐसा लेता नहीं है। तो फिर कहते दागो लागो नील रो, ये भी एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। धोबी घाट में जाओ तो देखो, बाकी सब दागा ने धोबी उतार देवे, लेकिन उनके पास में नील का होता है, जिसको कहते हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज परमानेंट मार्कर, जो वो लगाए उन्हें निशान, ताकि वो कपड़ों किसका है वो नहीं उतरता है। समझे आप? तो वैसा धागा है, वो पाप संसार में सब धुल जाता है, लेकिन पाप का धागा नहीं धुलता है। हजारों वर्षों पूर्व चंद्रमा का, रावण का, कीचक का, बाली का आज तक गाया जाता है, कलंक काजल से काला होता है, काजल साफ हो जाता है, लेकिन कलंक कभी भी साफ नहीं होता है। इसलिए दागो लागो नील रो, सोमन साबुन धोई, कोटि जतन प्रमोदी कागांस नहीं हो। जिसकी वृत्ति ठीक नहीं है, करोड़ों जतन करो पिण कौवा कौवा का लक्षण छोड़ता नहीं है। ऐसी वाणियां बहुत सारी है, समझाने का तरीका है, ज्यादातर बात होती औस्तन कही जाती है। इसीलिए कह कवि सुन के स्वा संत गति अपरंपार, बाप बिनोला हो रिया। कपास में बिनोला में बड़पन होता है, वो अलग अलग फेंक देते हैं, और रुई अंदर में होती, नम्र होती, विनम्र होती, हल्की होती है, और जाकर के सजना मिल जाती तो आगे तार धागा बन जाता है, उसकी कीमत होती है।
तो जो साथ में मिलकर रहेगा इंद्रियों को जोड़ देगा। आज एक एक अंगुली से कोई आप बोरी उठाना चाहे उठाएगा, और जब पांचों उंगलियां साथ में मिलकर होती है तो बोरी उठा लेती है। ऐसे इंद्रियां हमारी एक जगह होगी तो मुक्ति के घर को हम उठा लेंगे और पालेंगे। और इंद्रियां हमारी अलग अलग जाएगी तो कोई भी कल्याण और लक्ष्य को नहीं पा सकता है। तिनका तिनका होता है, एक सूत्र में बांधा होता है, झाड़ू होता है और कचरा निकालता है, और जो तिनका बिखर जाता है तो खुद ही कचरा बन जाता है। उससे झाड़ू नहीं निकल सकता, कचरा निकल नहीं लगता, वो स्वयं ही कचरा बन जाता है। ऐसे हम सत्संगी, ज्ञानी, विवेकी सब जा करके अपने परमात्म पेट की दादू सब संतान तो सब एक हैं, और सब साथ में मिलकर दुर्मति छोड़ करके आत्म भाई जान करके सबका साथ देना चाहिए, निभाना चाहिए और सबका भला करना चाहिए। भला नहीं हो सके तो बुरा नहीं करना चाहिए, ताकि अपने आप ही बुरा होगा ही नहीं और भला स्वतः ही हो जाएगा। ज्यादा नहीं कहते हुए इन्हीं शब्दों के साथ में विराम देता हूँ। ओगड़ जी हमारे साथ में यात्रा में चले, बहुत बहुत उनके लिए साधुवाद। आप सबने मेरे को सुना शांति से, बहुत बहुत आपके लिए साधुवाद। इन्हीं शब्दों के साथ में विराम देता हूँ। बोलो सद्गुरुदेव की जय।